हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर NCERT डिकोडर। तो आज का हमारा टॉपिक है लेकोपेरियन और हम सबको पता है एग्जाम के लिए टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकोपेरियन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो फ्रैंकोइस जैकब और जैक मेनोड ने मिल के दिया था। बुक में वर्ड यूज़ किया इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब होता है क्लियर करना या एक्सप्लेन करना। तो इन दोनों ने मिलकर लेकोपेरियन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको एक्सप्लेन किया था। अब देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशन समझो कि लैक्टोज की बात क्यों हो रही है, एंजाइम कब बनेंगे, एंजाइम कब नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है जब ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्लूकोज मीडियम में रखा है। ये ग्लूकोज मीडियम बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि ग्लूकोज ना बैक्टीरिया को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? अब सेकेंड कंडीशन क्या हुई, हमने बैक्टीरिया का मीडियम चेंज कर दिया और उसको लैक्टोज मीडियम में रख दिया। तो लैक्टोज मीडियम में क्या हुआ कि लैक्टोज भी बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है पर डायरेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि लैक्टोज डाइसेक्राइड है, तो उसको पहले ब्रेक होना पड़ेगा। किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। इस प्रोसेस को क्या बोला है? हाइड्रोलिसिस। और ये जो ब्रेक डाउन है ना लैक्टोज का, उसके लिए लगेंगे एंजाइम। तो बैक्टीरिया को पहले एंजाइम बनाने पड़ेंगे। एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करेगा और तभी बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो अब ये क्लियर है कि जब लैक्टोज होगा तभी एंजाइम बनेंगे, लैक्टोज नहीं होगा तो एंजाइम नहीं बनेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। या इंड्यूसर वर्ड किसके लिए यूज़ किया है? लैक्टोज के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपेरेंट का पूरा स्विच ऑन और ऑफ कंडीशन है ना, वो पूरा लैक्टोज ही कंट्रोल कर रहा है, इसलिए लैक्टोज को इंड्यूसर बोले। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब बताओ, लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो यह एंजाइम नहीं बनेंगे। अब सेकेंड है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इंड्यूसर है, लैक्टोज है, तो यह एंजाइम बनेंगे। ठीक है, अब ये एक ऑपेरॉन है जो डीएनए का एक सेगमेंट है। पी प्रमोटर है। प्रमोटर पे क्या होता है? प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और क्या ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। आई है रेगुलेटरी जीन, आई जीन। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। फंक्शन समझ में आएगा। पी प्रमोटर, ओ ऑपरेटर, ये फिर से तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स। आई क्या था? रेगुलेटरी जीन। ये वाई ZYA है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है और ये जो है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम फॉर्मेशन के लिए। Z किसको कोड करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। Y परमिएस को, A ट्रांसएसाइक्लेस को। ये याद रखना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंजाइम फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो P प्रमोटर है, ठीक है, यह आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो बाइंड होता है और वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। किसका? ये जो रेगुलेटरी जीन था ना आई, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बने। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो रिप्रेसर एमआरएनए बना। रिप्रेसर एमआरएनए बना, उसके बाद हुआ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन या एंजाइम बनना। तो ट्रांसलेशन हुआ तो जो रिप्रेसर एमआरएनए था उससे बना रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन ने जाके क्या किया? ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो गया। ऑपरेटर पे जाके बाइंड हुआ तो ये जो प्रमोटर है, जो रिस्पॉन्सिबल था, जो स्ट्रक्चरल जीन्स जो है तीनों ZYA, इनके ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने वाला था। आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ बैठा था प्रमोटर पे, और वो इन तीनों का स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने वाला था, पर उसका रास्ता तो बंद हो गया। रिप्रेसर यहाँ के बाइंड हो गया, तो जो आरएनए पॉलीमरेज था वो ZYA का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं करा पाया, तो एंजाइम नहीं बने। तो इस कंडीशन को क्या बोला है? स्विच ऑफ कंडीशन। क्या स्विच ऑफ कंडीशन? ये लाइन क्या लिखी है? रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। जो रिप्रेसर था वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हुआ और उसने क्या किया? प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। अब यहाँ बाइंड हो गया तो उसने क्या किया? आरएनए पॉलीमरेज को इन तीनों का स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं करने दिया। ये क्लियर है? अब सेकेंड क्या हुआ? सेकेंड कंडीशन आई। अब यहाँ पे आया लैक्टोज। लैक्टोज है, इंड्यूसर वर्ड यूज़ किया तो ये लैक्टोज है। लैक्टोज ने क्या किया? रिप्रेसर पे जाके बाइंड हुआ और उसको इनएक्टिवेट किया। इनएक्टिवेट किया तो आरएनए जो रिप्रेसर था वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड ही नहीं हो पाया। ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं हुआ तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज था यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज था उसने क्या किया? उसने ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स थे तीनों, इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाया।
ट्रांसक्रिप्शन करा है तो लेक mRNA बना, लेक mRNA बना, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, उसके बाद 3 एंजाइम बने, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमीएस और ट्रांसएसाइक्लिस। ये तो याद रखना है हमको कि ये जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स थे, तो वो Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कोड कर रहा था, Y परमीएस को और A ट्रांसएसाइक्लिस को। अब ये जो कंडीशन है इसको क्या बोला है, इसको बोला है स्विच ऑन कंडीशन। क्या, स्विच ऑन कंडीशन। अब इन तीनों एंजाइम के फंक्शन क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस को किस काम कर रहा था, लैक्टोज को जो ब्रेक डाउन कर रहा था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस थी उसके लिए। परमीएस का क्या काम है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना, और जो ये रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोज की एंट्री के लिए। सेल वॉल की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है और लैक्टोज को एंट्री के लिए। अब ऊपर लिखा है वर्ड एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स। इसका क्या मतलब होता है, जैसे एक ही आरएनए है उससे एक से ज़्यादा प्रोटीन या एंजाइम का बनना, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब देखो यहाँ हमने देखा ना कि यह एक ही आरएनए है, पर इससे क्या, इससे 3 एंजाइम बन रहे हैं, है ना, तो इसी कंडीशन को पॉलीसिस्ट्रॉनिक बनना है। तो एक ही आरएनए से एक से ज़्यादा प्रोटीन या एंजाइम का बनना, इस पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है। किसका, प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया है ना प्रोकैरियोट्स, तो ये प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक आरएनए से एक ही प्रोटीन या एंजाइम बनेगा। ये क्लियर है। अब देखो, अब समझो कि एक बैक्टीरिया है, उसके मीडियम में ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, पर उसका फेवरेबल कौन सा है, ग्लूकोज। तो वो हमेशा ग्लूकोज को ही चूज़ करेगा। क्यों, बैठे बैठे एनर्जी मिल रही थी, कोई मेहनत नहीं करनी है, तो बैक्टीरिया के लिए हमेशा फेवरेबल कंडीशन ग्लूकोज मीडियम ही होगी। तो एक बात बताओ, जब बैक्टीरिया के मीडियम में दोनों है, ग्लूकोज और लैक्टोज, तो मैकेनिज्म क्या है, कंडीशन क्या है, स्विच ऑन कंडीशन है या स्विच ऑफ कंडीशन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।